तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा क्लास 10th से लिया गया है। तो क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली 1 किलोमीटर एबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। आफ्टर 10 सेकेंड इट एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो आप यह सोच रहे होंगे क्वेश्चन को पढ़कर कि यहाँ से हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में तो हाइट और डिस्टेंस था, यहाँ स्पीड कैसे पूछ दिया गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों सिंपल है, बट इसको देखना कैसे है हमें ये सोचना है। अगर देखिए स्पीड दिया है और क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है टाइम, तो स्पीड और टाइम का एक रिलेशन तो बनता है क्या, तो वो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर स्पीड पूछा गया है तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारा स्पीड नहीं हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो फिगर पहले इस क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है ना कि आप 80% आप पहले फिगर अगर बना लिए तो ओनली 20% आपका कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं हाइट एंड डिस्टेंस में। हाँ 4 नंबर का ये मार्क्स आपको बोर्ड में ज़रूर दिलाएगा अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ गए हो तो यहाँ समझिए एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजेंटली 1 किलोमीटर, सपोज़ ये एरोप्लेन है पॉइंट एक्स के पास कितनी दूरी पे, तो यहाँ से समझिए ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो पॉइंट एक्स के पास ये 1000 मीटर, यहाँ हम किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। तो पहले स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकाल लेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो इस पॉइंट से हम लोग पहले पॉइंट ए है, इस पॉइंट से जब देखते हैं तो एंगल कितना है एलिवेशन का 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री दिखा और कुछ समय बाद, तो कुछ समय के बाद एरोप्लेन तो यहाँ रहेगा नहीं आपके लिए, एरोप्लेन थोड़ी दूरी कवर डिस्टेंस कवर कर लेगी थोड़ी। तो पॉइंट ये वाई के पास 10 सेकेंड में हमारा एरोप्लेन चल गया। तब हम देखते हैं 10 सेकेंड के बाद, तो यहाँ से पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, ऑब्जर्व कितना होता है, यहाँ से ये होता है हमारा, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है लेकिन ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बट आप समझिए यहाँ कि हमारा कितना होगा, कोई बात नहीं बच्चों, ये थोड़ी समझिए ये सीधा लाइन है, ये 90 डिग्री तो है ही वैसे। तो 10 सेकेंड के बाद हमारा ये कितना होगा 30 डिग्री। अब देखिए ये एंगल घट रही है थोड़ी, तो निश्चित है इंक्लिनेशन अगर 60 होगा, 30 कब होगा जब इंक्लिनेशन घटेगा। तो ये घट रहा है तो अब 60 से हमारा इंक्लिनेशन कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये कुछ हमारा फिगर, अगर ये हाइट होगा तो यहाँ भी हाइट हमारा सेम होगा कितना 1000 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये पॉइंट बी पॉइंट सी, अगर हम बी सी की वैल्यू निकाल ले, बी सी ही बराबर हमारा क्या होगा कि एरोप्लेन ने एक्स से वाई तक में डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस हम लोग निकाल ले, टाइम दिया है तो डिस्टेंस बाई टाइम हमारा स्पीड आ जाएगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बी सी निकालना है और टाइम दिया गया, बाकी कुछ नहीं है। तो हम लोग बी सी निकालने के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सपोज़ यहाँ देखिए पहले ट्रेंगल ए बी एक्स में, ट्रेंगल ए बी एक्स में, तो यहाँ ये पूरी एंगल हमारी कितनी है, एंगल ए 60 डिग्री, ये पूरी एंगल है 60 डिग्री। तो हमें परपेंडिकुलर दी गई है, बेस हम लोग निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों को बेस का काम है, हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है। तो 10 का हम लोग रेशियो लगाएंगे, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर एक्स बी और बेस कितना हो जाएगा ए बी। एक्स बी तो फिक्स है कितना 1000 और हम लोगों को ए बी चाहिए, तो ए बी चाहिए सॉरी बी। तो 1060 का वैल्यू कितना है था बच्चों √3। तो √3 इज इक्वल टू 1000 ए बी। तो यहाँ से हम लोग देयर फॉर ए बी इज इक्वल टू कह सकते हैं 1000 बाई √3। तो ये हम लोगों का ए बी कितना हो गया, ये हो गया 1000 √3। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड किस में, तो इन ट्रेंगल ए सी वाई में, इन ट्रेंगल ए सी वाई में। तो ये अब हम लोगों का एंगल हो गया, तो ये एंगल, तो ये परपेंडिकुलर, तो हमारा इसमें भी परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। तो 10 का ही रेशियो लगाएंगे, तो 10 30, ये 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है
YC और बेस कितना होगा AC। तो YC तो फिक्स है हमारा 1000 और AC जो होगा दोस्तों ये हमारा AB प्लस BC। तो BC हमको BC का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं AB प्लस BC बराबर AB की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 1000√3। तो 1000/1000√3 प्लस BC और 1030 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 इज इक्वल टू 1000/1000√3 प्लस BC। कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा होगा लेकिन इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 1000√3 प्लस BC और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1000√3। तो यहाँ अब कैसे सॉल्व होगा, तो इस BC को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, 1000/√3 हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहीं हम लोग बनाते हैं इज इक्वल टू, सिंप्लाइज यहाँ हो जाएगा BC इज इक्वल टू 1000√3 अब माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा उधर चला जाएगा तो -1000/√3। तो यहाँ हम लोग और सॉल्व करते हैं तो ये कुछ हमारा 1000√3 × √3 तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर 3 × 1000 तो 3000 माइनस 1000/√3। तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ से 3000 माइनस 1000 तो यहाँ हो जाएगा 2000/√3। तो बच्चों हम लोगों का यहाँ क्या आ गया, डिस्टेंस BC इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना फाइंड किया 2000/√3। तो अब हम लोगों को BC पता चल गया, लेकिन BC का जो वैल्यू आया वो किस में, मीटर में, और टाइम किस में दिया गया है, तो सेकेंड में। तो अब हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके बाद यहाँ है तो हम लोगों का स्पीड बराबर कितना होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हम लोगों का कितना निकाले हैं हम लोग 2000/√3। अब बाई कितना होगा टाइम 10 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 10 होगा। तो यहाँ से 2000/√3 इंटू 1/10 तो ये कट गया हमारा, कितना हो जाएगा 200/√3। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा हो गया किस में, मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग करेंगे किलोमीटर पर आवर। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक होता है, अगर मीटर है किलोमीटर में चेंज करना, दैट मीन्स बिग वैल्यू में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर स्पीड बराबर 200√3 इंटू 18/5। तो यहाँ से हमारा 5 4 जा 20 और इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू 18√3 बाई हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 40 होगा, 5 से कटेगा तो 40 होगा। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 40 और √3 इंटू √3 तो 3 6 जा 18। तो देयरफॉर हम लोगों का कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 240√3। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा स्पीड, किस में, तो किलोमीटर पर आवर में, ये याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हम लोगों का 240√3 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकेंड में पूछता तो हम लोगों का स्पीड कितना आया था यहाँ, ये कितना 200√3, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो 240 इंटू √3 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे हमारे कुछ एडवांस क्वेश्चन। फिर मिलेंगे हम अपने किसी और क्वेश्चन को लेके हाइट एंड डिस्टेंस की। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।